अतर काज़मी साहब, हालात इस्लामाबाद के अंदर, एक तो आप अपना व्यू दीजिएगा इस हवाले से, और साथ ये कि ये वाई इट कैन नॉट बी जस्ट अबाउट पॉलिटिक्स। एक प्रोसेस है, आइन में दर्ज है, ठीक है, वो सियासत, मैंने जैसे पहले अर्ज किया, मेरा व्यू ये है कि सियासत ऐसे ख़त्म नहीं होती किसी की, लेकिन हम उस नहज पर क्यों चले गए हैं और इतनी ज़्यादा हॉस्टिलिटी। कल हुकूमत कह रही है अपोजिशन के लिए सरप्राइज़ है और फिर अजीब अजीब तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। क्या सरप्राइज़ हो सकता है आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कल हुकूमत की जानिब से अपोजिशन के लिए? देखिए, पहली तो बात है, जहाँ तक हमारी जो सियासत है, आप हमारी सियासत देख लें, ये हमारी सियासत की रविश रही है। इसी तरह यहाँ पे तलखियाँ भी होती हैं, इसी तरह इल्ज़ामात भी लगते हैं। यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले हो जाते हैं, पार्लियामेंट तो छोड़ दें, यहाँ तो जो मुल्क की सबसे बड़ी आइनी अदालत है उसके अंदर से जजों को मार के भगाया जाता है। तो हमारी सियासी तारीख बड़ी तल्ख है। दूसरी बात यह है कि यह तासुर दिया जा रहा है कि एक तरफ जैसे कोई स्कैंडिनेविया से ऑपोजिशन आई है और दूसरी तरफ इमरान खान जो है वो कोई बिल्कुल कोई इस किस्म की नामाकूल किस्म की सियासत कर रहे हैं। भाई, खिलाड़ी तब आपको मुबारक देता है जब आप अपनी मेहनत से मैच जीतते हैं, जब मैच फिक्सिंग करके पिच को उखाड़ के बंदों को सिंध हाउस में बैठा के आप मैच खेलेंगे और मैच जीतने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि खिलाड़ी आपको मुबारकबाद देगा। तो यहां पे दूसरी बात यह है कि इस वक्त हमारा, अब देखना हमारा अलमिया क्या है, पंजाब के अंदर भी और सेंटर के अंदर भी, दोनों शख्सियात काबिल एहतराम शख्सियात, उनके ऊपर जिस किस्म के इल्जामात हैं, जिस किस्म के मुकदमात हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, वो अब हमारे अगले मुमकिन वज़ीर आज़म या वज़ीर आला होंगे। इस हुकूमत में जिन दो शख्सियात के ऊपर ऑपोजिशन ने 3 साल ढंडोरा पीटा कि ये सबसे करप्ट हैं, इमरान खान की करप्शन का सबूत ये है कि ये जो शुगर माफिया है, आज वही शुगर माफिया की मदद से ये हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल्स की सियासत नहीं है, ये असूलों की सियासत नहीं है। पहले जो दूसरे लोग साथ मिल गए थे, अब जो इमरान खान के सबसे बकौल इनके करप्ट तरीन थे वो भी इनके साथ मिल गए। तो बुनियादी मकसद ये है कि पावर लेनी है, किसी भी तरीके से लेनी है। मसाइल हुकूमत की तरफ भी होंगे यकीनी, लेकिन ये हमारे इमरान खान, ये बात वैसे आपका बड़ा दिलचस्प आपका व्यू है, क्योंकि इमरान खान साहब भी, ये जैसे आपने कहा एग्जैक्टली, जब उन्होंने इक़्तिदार में आना था तो उन्होंने भी ऐसी एडजस्टमेंट्स की, उन लोगों को जिनको वो नापसंद करते थे उनको साथ में ला लिया। तो मेरे ख्याल में पावर पॉलिटिक्स तो फिर ऐसे ही है था साहब। एग्जैक्ट वही मैंने कहा कि ये हमारी सियासत का जो है वो एक अनफॉर्चुनेट चेहरा है जिसको हमें इतराफ करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि यहां पे 3 साल से होता क्या रहा। आज कहा जा रहा है कि इमरान खान फौज को ब्लैकमेल कर रहा है। 3 साल से कौन दुश्मन तराजी करता रहा फौज के खिलाफ? बुग़्ज़ से भरे जज क्या यूगोस्लाविया की अदालतों में बैठे हुए थे या पाकिस्तान की अदालत में थे? वो बुग़्ज़ से भरे हुए जज वो किधर थे? तो 3 सालों से हमने देखा ना कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या किया गया, जलसों में क्या क्या नारे लगवाए गए, और अब एकदम से उनके वकार को हम मजरू नहीं होने देंगे, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। तो बात वही है जो आपने की कि पावर पॉलिटिक्स है, जिधर जिसका होता है मुफाद वो उसके मुताबिक अपना बयानिया बना लेता है। जहां तक सरप्राइज का ताल्लुक है, हम जी सरप्राइज के बारे में बताइएगा। जी, जहां तक सरप्राइज का ताल्लुक है, जिस दिन हमें खान साहब ने बुलाया और वो खत दिखाया, अमेरिका का जो मरासला दिखाया, उस दिन भी वहां पे इस हवाले से बात हुई। और मैंने रिपोर्ट कार्ड में भी गालबन 2 वीक पहले कहा था कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि उस दिन इमरान खान पार्लियामेंट में नहीं आएंगी उनकी जमात, तो मेरे ख्याल में उनको सरप्राइज मिलेगा। वो इसीलिए उन्होंने ये बयानिया बनाया कि हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, और आखिर में वो आ रहे इसलिए हैं कि उनका ये खदशा है कि असद कैसर साहब के ऊपर ऑपोजिशन कोई दबाव ना डाल सके, और फिर हम वहां पे होंगे तो जो माहौल बनेगा वो आपको भी पता। अभी आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था साहब कि वो आपको मरासला दिखाया गया, वो दिखाया गया था या आपको वैसे मदरजात शेयर हुए थे? बिकॉज ये बड़ी अहम बात है जो आपने भी की। जी, वो इस तरह करके दिखाया गया था। अच्छा, इस तरह करके दिखाया गया था, और उसके बाद हमें फिर ब्रीफ किया गया था, और उसके बाद फिर उसमें कोट अनकोट चीजें कुछ बताई गई थी, कुछ एग्जैक्ट वर्ड्स उसमें से कोट किए गए। ठीक हो गया। शेख सलमान नईम साहब हमारे साथ मौजूद है, MPA हैं, और शेख सलमान नईम की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने तरीन को हराया था 2018 के इंतखाबात के अंदर। सलमान, बहुत शुक्रिया आपका, आप जहांगीर खान तरीन साहब के साथ हैं। अब इस वक्त जारी बात आप इशाइये में भी होंगे, पता ये लग रहा है कि तरीन साहब के बहुत से लोग, तकरीबन 13 लोग इशाइये में चले गए हमजा शहबाज शरीफ साहब के। तो टोटल स्ट्रेंथ क्या है? मैंने कहा अज़मा बुखारी साहबा ने हमें बता दिया, रईस अंसारी साहब ने बता दिया, आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, तो क्या स्ट्रेंथ बन रही है टोटल जी हमजा शहबाज शरीफ साहब की आपके मुताबिक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी मुनीर भाई आपका। और मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करता चलूं कि मैंने जहांगीर खान तरीन साहब को नहीं, सॉरी, शाह महमूद कुरैशी साहब को हराया था।
तो मैं स्ट्रेंथ आपको बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आज की स्ट्रेंथ है अपोजिशन की वो 20202 है पंजाब असेंबली में। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि इंशाल्लाह जब कल वोटिंग होगी तो हमदा शहबाज साहब के जो वोट होंगे वो 202 से भी ज्यादा होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और इस बात का क्या खदशा है आपको कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि आपके साथ बैठे हैं लेकिन थोड़ी देर बाद वो परवेज इलाही साहब के पास नजर आएंगे या मोनस साहब के पास नजर आएंगे? नहीं, मैं उन लोगों को निकाल के अपनी स्ट्रेंथ बता रहा हूँ जो इस तरह के लोग हैं जो यहाँ भी बैठते हैं और वहां भी बैठते हैं। उन लोगों को अगर निकाल दिया जाए तो बाकी स्ट्रेंथ 202 बचती है। तो आप शाइए में मौजूद हैं, तो क्या सब लोग मुतमईन हैं? और कोई जरा ये बता सकते हैं आपके एग्जैक्टली अरेंजमेंट हुआ क्या है तरीन साहब का डार साहब के साथ या पूरे जहांगीर खान तरीन साहब ग्रुप का PMLN के साथ? क्या कोई आपस में एडजस्टमेंट क्या हो रही है? जी देखें, 3-4 ग्रुप्स हैं जो शामिल हुए हैं हमजा साहब के साथ। एक जहांगीर खान तरीन ग्रुप है, उसके बाद अलीम खान साहब ने अपना ग्रुप शामिल किया है, उसके बाद असद खोकर साहब है, उन्होंने अपना ग्रुप शामिल किया है। और देखें एडजस्टमेंट तो ज़ाहिर पॉलिटिकल आप देखते हैं जब आप कोई गवर्नमेंट बनाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली मैं शायद आपको ना बता सकूं क्योंकि जहांगीर तरीन साहब और इसहाकदार साहब ने आपस में वहां पर जो मीटिंग हुई है उसी में चीजें तय पाई हैं। ठीक है। और एडजस्टमेंट मैं समझता हूँ कि जब एक गवर्नमेंट बनती है तो एक चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो समझता है कि बेहतर खिलाड़ी हैं उसके उनको वो मैदान में उतारता है। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आपका, आपने हमें वक्त दिया। मदर साहब, ये अभी ठीक है, मैंने अज़मा बुखारी साहब से भी वही सवाल किया, लेकिन ये शायद फिर सियासत अब हो ही इसी तरह रही है और हम ये किसी को नहीं कह सकते कल के सियासत में आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि ये कोई ना मुस्तकिल दोस्त होता है ना मुस्तकिल दुश्मन। तो फिर ठीक है, अगर क्योंकि अभी अतर साहब कह रहे थे कि ब्लैकमेल तो फिर हर किसी ने या दुश्मन दराजी तो हर किसी ने की पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों में। आज अगर इमरान खान साहब या उनकी जमात एक नैरेटिव बना रही है और बदकिस्मत नैरेटिव है, तो यही काम मुस्लिम लीग नून के लोग भी जब ज़ेर अताब थे तो वो भी करते रहे, मियां नवाज शरीफ साहब जलसों में करते रहे। सो देयर इज नथिंग न्यू। मज़र साहब जी मुनीब, बिल्कुल नया नहीं है। मेरे दोस्त, मेरा भाई वो अभी कह रहा था कि पिच उखाड़ने के बाद तो हाथ नहीं मिलाया जाता। ये बात ठीक है, पिच उखाड़ने के बाद भी पाकिस्तान की टीम इंडिया का दौरा किया उन्होंने और वहाँ मैच खेला और जीते भी, तो ये अलग बात है। अब चीज़ ये है कि आज इमरान खान साहब, देखिए अभी आपने जिस इंटरव्यू जो क्लिप सुनाया उसमें वो क्या कह रहे थे, मतलब मैंने कल इत्तेफाक से जब इंटरव्यू हो रहा था तो मैंने अपने ही एक कुलीग से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना कि मेरे पास ये 3 ऑप्शन वो दिए गए थे, ये यकीनन उनको किसी पार्टी के सीनियर आदमी ने कहा होगा। ये मैं आप कहेंगे तो मैं उन जर्नलिस्ट का भी नाम बता दूंगा जिनसे मैंने ये बात की थी जिस वक्त ये आया था, क्योंकि मैंने बारहा इमरान खान साहब को इस तरह, अब एज ए प्राइम मिनिस्टर जब आप ये कहें कि मुझे 3 इस तरह की ऑप्शंस दी गई थी, वो आई थी, और फिर उसके बाद देखें यानी इंटरव्यू के बाद एक डिनायल आना इस चीज़ का कि नहीं बुलाया गया था और बुलाया भी वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से गया था। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत से सवालात को जन्म देती हैं। फिर उन्होंने आज ये बात की कि ये अच्छा हुआ ये लोग, ये चेहरे पता चल गए जो दूसरी तरफ चले गए या ज़मीर थे, ये सारे वो लोग थे जब ये PTI में आ रहे थे तो खान साहब से कहा जा रहा था कि इनको ना लें, क्योंकि जो इलेक्टेबल्स होते हैं वो फिर किसी के नहीं होते। एग्जैक्टली वो ज़ाहिर इलेक्टेबल है, आप उनके साथ बारगेन करेंगे वो आपके साथ चले जाएंगे, दूसरे से बारगेन करेंगे वो दूसरे। आज जो लोग PMLN के साथ जुड़ रहे हैं, ये उज़मा साहिबा को भी पता है कि वो कल हो सकता है किसी और के साथ चले जाएं। बिल्कुल ऐसे ही 2018 में भी तो यही सब हुआ था, यही सारी चीज़ें हुई थी। 2002 में भी यही हुआ था कि PMLQ बना दी गई, पैट्रियट बना दी गई। तो बदकिस्मत ये थे हम इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जा रहे, हम सिस्टम को मजबूत करने नहीं जा रहे। अब कल क्या 3 ऑप्शंस हो सकते हैं? अभी मैंने टॉप PTI के जो टॉप लीडर्स हैं उनको अभी मैंने टेक्स्ट किया कि क्या सरप्राइज होगा, क्या आप रिजाइन कर देंगे, कलेक्टिवली रिजाइन कर देंगे? कल एक क्राइसिस खड़ा हो जाएगा, जाहिर है अगर रिजाइन कर देंगे तो क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। चाहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैरी भी हो जाए, तब भी नए लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन का होगा। ये सारी चीजें ऑप्शंस उनके पास हैं, बट दे आर कॉन्फिडेंट
They are वो confident. कॉन्फिडेंट हैं कि कल वी विल विन, ये ठीक। उन्होंने कहा है कि अच्छा। वी विल विन। अच्छा, हज़मा उन्होंने- बुखारी साहबा और मुस्कुरा रही यही है। हो सकता है कि कोई जमात 172 ना आए, यही हो सकता है, विन तो इसी तरह हो सकता है। बस ये तो अब पता चलेगा।